Okay, students, so let us look at this question. There are 8 consecutive odd natural numbers. If the product of the fourth and the fifth numbers is 783, then find the average of all the numbers. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप देखें कि कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, मतलब देयर शुड बी ए गैप ऑफ 2, मतलब सारे नंबर्स एक तो एपी में है ना। मान लो तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है और ये एट्थ है। तो फोर्थ और फिफ्थ इनका जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो हमें गिवन है 783। तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, फोर्थ वाले नंबर को, क्योंकि देर इज अ डिफरेंस ऑफ टू, फोर्थ वाले नंबर को मैंने x-1 मान लिया, फिफ्थ वाला नंबर हो जाएगा x+1। ठीक है। देखिए आप चाहे तो x और x+2 भी ले सकते थे, राइट, बट इट इज बेटर टू टेक x-1 एंड x+1। देखिए उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आप x-1 और x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू 783। Now here you can apply the formula of students a square minus b square, है ना, a minus b a plus b. So we'll get x square minus 1 is equal to 783, and this students will give x square is equal to 784. तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स 28 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर x की वैल्यू 28 है तो आप देखें जो फोर्थ वाला नंबर है वो 27 हो जाएगा और जो फिफ्थ वाला नंबर है वो 29 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स सारे नंबर्स निकालने की जरूरत नहीं है, वो बोल रहे हैं कि सारे नंबर्स की एवरेज निकालनी है। अगर सारे ही नंबर्स एपी में है स्टूडेंट्स, मिडिल नंबर विल ऑलवेज बी द एवरेज, है ना, मिडिल टर्म विल ऑलवेज बी द एवरेज। अब यहाँ स्टूडेंट्स मिडिल नंबर कौन सा है, यहाँ मिडिल नंबर वो होगा जो फोर्थ और फिफ्थ की एवरेज होगा, वही एवरेज होगा। जो फोर्थ और फिफ्थ की एवरेज होगी वही मिडिल नंबर होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, राइट, बिकॉज देयर आर 8 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन हेयर। तो यहाँ एग्जैक्टली exactly एक मिडिल टर्म आपको नहीं मिलेगा, यहाँ आपको दो मिडिल टर्म्स मिलेंगे। वो दोनों मिडिल टर्म्स कौन से हैं, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो स्टूडेंट्स जो फोर्थ और फिफ्थ की एवरेज होगी ना, वही सबकी एवरेज होगी। तो 27 और 29 की एवरेज कौन सी होगी, आई होप आप सबको पता लग रहा है, 27 और 29 के बीच में 28 आता है, राइट। सो एवरेज ऑफ 27 and 29 which is 28, it will be the average of all 8 numbers. So 28 is the correct answer.